हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यूट क्लासेस। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, जिसे हम लोग मॉडल 1 के नाम से भी जान सकते हैं। तो इसमें जितने भी आंसर क्वेश्चन हैं वो आप रट लेंगे, ताकि ये एग्ज़ाम में पूछा जाए तो आप सीधा आंसर मार सकते हैं। नेक्स्ट, फर्स्ट क्वेश्चन है अ सेट ऑफ रिलेशनल ऑपरेटर इज़ या आर। तो हम लोग जानते हैं कि जो कंडीशनल ऑपरेटर होता है वो हमारा कुछ इस प्रकार का होता है, क्वेश्चन मार्क और दो डॉट। तो ऐसा हमारा ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो यह हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अरेंजिंग एलिमेंट ऑफ एन एरे इन स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सॉर्टिंग। आप ये हमेशा याद रखिएगा, कहीं पे अरेंज शब्द रहे तो आप उसे डायरेक्ट सॉर्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, C++ प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विथ द हेल्प ऑफ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंपाइलर। मीन्स C++ प्रोग्राम को मशीन लैंग्वेज में किसकी सहायता से बदला जाता है, तो इसका सही आंसर है कंपाइलर। नेक्स्ट, अ रो इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। अ रो इन अ रिलेशन को हम लोग टप्पल के नाम से जानते हैं। ये चीज़ आप रट लेंगे, जिसे हम लोग टप्पल के नाम से जानते हैं। यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अ कॉलम इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, मीन्स जो कॉलम का जो रिलेशन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो एट्रीब्यूट होता है। नेक्स्ट, द बुलियन एक्सप्रेशन a इंटू बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू बी इंटू सी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, इसको हम लोग एसोसिएटिव लॉ के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर है एसोसिएटिव लॉ। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, जिनमें से हम लोग को बताना है कि ये कौन ऐसे हैं जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आते हैं। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा एरे, बाकी हमारा नॉन लीनियर में है। नेक्स्ट, C++ एवरी स्टेटमेंट इंड्स विथ। C++ में हम लोग जितने भी स्टेटमेंट देते हैं उसको कहाँ पे इंड करते हैं, किस तरह से इंड करते हैं, लास्ट हम लोग क्या लगाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेमी कोलम। सही आंसर हो जाएगा सेमी कोलम। नेक्स्ट, बेस क्लास इज। बेस क्लास जो होता है वो हमारा नॉर्मल क्लास होता है, ये भी आप याद रखेंगे। बेस क्लास जो है वो हमारा नॉर्मल क्लास होता है। नेक्स्ट, हाउ मेनी लेयर्स इन OSI मॉडल्स। मीन्स OSI मॉडल्स में हमारा कितने लेयर होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 लेयर। और यहीं पे क्वेश्चन रहता कि OSI है तो यहाँ हमारा 7 लेयर है, लेकिन अगर वहीं पे TCP रहे तो हमारा वो हो जाएगा आंसर 5 लेयर। ये 2 क्वेश्चन आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, काउंट रिटर्न्स। काउंट जो होता है वो क्या गिनता है, तो हमारा होता है टोटल नंबर ऑफ रो। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। काउंट जो होता है वो हमारा क्या रिटर्न करता है, क्या वो दिखाता है हमें। तो इसका सही आंसर है टोटल नंबर ऑफ रो। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ C++। के फीचर में जो ऑप्शन है उसमें से एक नहीं है, जिससे हम लोग को आंसर लिखना है। फर्स्ट है ऑपरेटर ओवरलोडिंग, जो कि है। इनहेरिटेंस, ये भी है। नेम स्पेस, ये भी है। लेकिन यहाँ पर रिफ्लेक्शन जो है वो हमारा C++ का फीचर नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, फीफो मीन्स, मतलब फीफो का मतलब क्या होता है। तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, और इसी का एक उल्टा है लीफो, जिसका मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये दोनों आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर्स इज नॉट इन OSI मॉडल। OSI मॉडल में हम लोग जानते हैं कि OSI मॉडल 7 लेयर के होते हैं। तो इसमें 4 लेयर दिए हुए हैं, जिनमें से एक लेयर गलत है, जिसे हम लोग को चूज करना है। तो ऑप्शन ए है फिजिकल लेयर, बी है इंटरनेट लेयर, सी है नेटवर्क लेयर, एंड डी है ट्रांसपोर्ट लेयर। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा वो है इंटरनेट लेयर। बाकी हमारा OSI मॉडल में आता है। नेक्स्ट, मेन इज अ एन। ये आज तक का सबसे आसान क्वेश्चन। मेन जो है वो हमारा क्या है, तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शन। मेन जो है हमारा क्या है, फंक्शन है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ वैलिड रिलेशन ऑपरेटर्स। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स इनमें से कौन वैलिड नहीं है, कौन सा गलत है।
तो फर्स्ट जो है वो तो हमारा सही है, सेकेंड जो है वो थोड़ा गलत लग रहा है, सी भी हमारा गलत सही है, डी भी हमारा सही है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा बी, क्योंकि हम लोग ग्रेटर देन या लेस देन पहले देते हैं, उसके बाद इक्वल टू देते हैं। नेक्स्ट, खाली स्थान इज अ स्पेस इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। तो नेटवर्क ऑफ नेटवर्क को हम लोग इंटरनेट के नाम से जानते हैं, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? नेटवर्क। नेक्स्ट, वाइल लूप इज स्पेस कंट्रोल लूप। तो वाइल लूप जो होता है वो हमारा एंट्री कंट्रोल लूप रहता है, ये चीज़ भी आप याद रखेंगे। वाइल लूप जो है वो हमारा एंट्री कंट्रोल लूप होता है। नेक्स्ट, इन C++ विच हेडर फाइल बिलोंग्स टू द फंक्शन इज लोअर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ctype.h। नेक्स्ट, इन C++ प्रोग्रामिंग strcat मीन्स strcat इज यूज फॉर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंकैटनिंग टू स्ट्रिंग। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। आप यहाँ से भी पकड़ सकते हैं कि जो फंक्शन दिया है strcat, तो ऑप्शन में जिसके पास CAT है वही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन डी में हमारा CAT है, मतलब क्या है? कंकैटनिंग टू स्ट्रिंग। नेक्स्ट, हाउ मेनी प्लस प्लस ऑपरेटर्स। यहाँ जो प्लस प्लस ऑपरेटर उसमें कितने ऑपरेटर है? तो देखिए यहाँ पे वन ही ऑपरेटर है, केवल वन ही में आएगा, क्योंकि दोनों सेम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? वन। नेक्स्ट, अ कीवर्ड इज, कीवर्ड जो है वो क्या है? कैसा है? फर्स्ट है एन आइडेंटिफायर्स इन लोअर केस अल्फाबेट्स, रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली एंड नन ऑफ दिस। तो ये चीज़ याद रखेंगे, ये भी महत्वपूर्ण है। अ कीवर्ड इज, जो कीवर्ड होता है वो हमारा रिजर्व फॉर इंस्ट्रक्शन ओनली। इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस हमारा C++ का एक फ्यूचर है। इनहेरिटेंस का भी हमारा कुछ टाइप्स होता है। इसमें पूछा गया है कि 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से कौन सा टाइप्स नहीं है। ऑप्शन ए है मल्टीपल, ऑप्शन बी है मल्टी लेवल, ऑप्शन सी है डिस्ट्रीब्यूटेड और ऑप्शन डी है हायरार्किकल। तो ऑप्शन ए और बी दोनों तो सेम है। ऑप्शन डी जो है वो भी इनहेरिटेंस में आता है, बट ऑप्शन जो सी है वो हमारा इनहेरिटेंस के टाइप में नहीं आता है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है? सही आंसर है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटपुट स्टेटमेंट इन C++। C++ में हमारा आउटपुट स्टेटमेंट क्या होता है? तो हमारा होता है सी आउट। सी आउट जो होता है वो हमारा आउटपुट ऑपरेटर, आउटपुट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट, अ स्टैक इज अ स्पेस डाटा स्ट्रक्चर। हमारा जो स्टैक होता है वो किस तरह का डाटा स्ट्रक्चर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। जो हमारा स्टैक है वो हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आता है। नेक्स्ट, डिलीटिंग फ्रॉम एन एम्प्टी लिस्ट इज नोन एज। तो ये इसका आंसर भी आप याद रखेंगे, जो डिलीटिंग फ्रॉम एम्प्टी लिस्ट होता है वो हमारा अंडरफ्लो में आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अंडरफ्लो। नेक्स्ट, क्विक सॉर्ट इज़ फास्टर देन। जो क्विक सॉर्ट होता है वो किन किन के मुकाबले फास्टर होता है, तेज़ होता है? ए में है सिलेक्शन सॉर्ट, बी में इंसर्शन सॉर्ट, सी में बबल सॉर्ट एंड ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑल ऑफ द अबव। ये तीनों के मुकाबले फास्टर होता है। नेक्स्ट, इन अ क्यू इंसर्शन इज डन। क्यू में जो इंसर्शन जो होता है वो कहाँ डन होता है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा रियर। इसमें ये भी क्वेश्चन हो सकता है, इन अ क्यू डिलीशन इज डन, मतलब डिलीट कहाँ होता है? तो हो जाएगा फ्रंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फ्लोइंग डाटा स्ट्रक्चर इज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उनमें से हम लोग को चुनना है कि कौन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आता है। ट्री जो है वो हमारा नॉन लीनियर है, ग्राफ्स जो है वो भी हमारा नॉन लीनियर है, बट जो एरे है वो हमारा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट, की इज़ एन स्पेस इन द डाटाबेस सिस्टम। की जो होता है वो डाटाबेस सिस्टम में क्या है? तो वो हमारा होता है एट्रीब्यूट्स। ये भी आप याद रखेंगे, इसका जो आंसर वो हमारा एट्रीब्यूट्स है। नेक्स्ट, द डुप्लीकेशन ऑफ डाटा इज नोन एज। तो जो डुप्लीकेशन ऑफ डाटा होता है उसे हम लोग डाटा रिडंडेंसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड। नंबर ऑफ टपल्स इन अ रिलेशन इज कॉल्ड, उसको हम लोग जानते हैं कार्डिनैलिटी के रूप में। ये चीज़ आप याद रखेंगे। रिलेशन इन रो वो चीज़ हमारा टपल होता है, और नंबर ऑफ टपल इन अ रिलेशन वो हमारा होता है कार्डिनैलिटी। नेक्स्ट, उसी तरह रिलेशन इन कॉलम हमारा
एट्रीब्यूट होता है, और नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन वो हमारा होता है डिग्री। ये दोनों हमारा महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज स्टेटमेंट। तो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज जो कि हमारा DML है, तो हम लोग जानते हैं कि DML में जो कमांड होता है वो एक इंसर्ट है, अपडेट है और डिलीट है, बट यहाँ पे पूछा गया है कौन सा नहीं है, तो यहाँ कोमिट जो है वो हमारा गलत है, वो डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का स्टेटमेंट नहीं है। नेक्स्ट, RDBMS मीन्स क्या होता है, मीन्स RDBMS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं DBMS का फुल फॉर्म डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है। इसमें से हम लोग को R का फुल फॉर्म जानना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा R का फुल फॉर्म रिलेशनल होता है, और इसका सही आंसर है ऑप्शन A, रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, द बुलियन एक्सप्रेशन x + xy = x इज कॉल्ड। तो जो बुलियन एक्सप्रेशन होता है x + xy = x, वो हमारा एब्जॉर्प्शन लॉ कहलाता है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, हाउ मेनी लॉजिकल ऑपरेटर प्रोवाइड C++ टू कंबाइन एग्जिस्टिंग एक्सप्रेशन। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर है वो C++ में कंबाइन कैसे, हम लोग कितना जो ऑपरेटर वो हमारा कंबाइन करने में मदद करता है, तो वो ऑपरेटर हमारा 3 होता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 3। नेक्स्ट, तो आज के लिए इतना ही कंप्यूटर साइंस। थैंक्स फॉर वाचिंग। आपका ये मॉडल 1 था, आप इतना क्वेश्चन कर लेंगे, और क्वेश्चन के लिए इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।